हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम क्लास। पिछले वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था चक्रीय परिवर्तन का। वो आपको मिलेगा काल श्रेणी के पार्ट 2 में। तो चक्रीय परिवर्तन में हमने आपको 4 चरण बताए थे उसके, जिसमें पहला था अभिवृद्धि, दूसरा था ह्रास, तीसरा था अवसाद और चौथा था पुनरुत्थान। तो ये जो चारों चरण हैं ये किसी देश की अर्थव्यवस्था में भी पाए जाते हैं। मतलब कंपनी में या फिर किसी संस्था में तो पाए जाते ही हैं, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में भी ये चारों चरण पाए जाते हैं। अब व्यापार चक्रों की अवधि कम से कम 1 वर्ष होती है और ज़्यादा वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन 1 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो चक्र है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये चक्र की अवधि 1 वर्ष की कम से कम होनी चाहिए। अब ये चक्र में है क्या? तो ये है ट्रेंड लाइन। जो ट्रेंड चलता है हमारा मार्केट का वो ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड लाइन है और इस पर ये जो फिगर आपको नज़र आ रहे हैं ये फिगर को कहते हैं साइक्लिनिकल मूवमेंट। साइक्लिनिकल मूवमेंट होता क्या है? जो हमने आपको 4 चरण बताए थे वही 4 चरण इस मूवमेंट को दर्शा रहे हैं। पहला जो बताया था वो था अभिवृद्धि, जिसमें लगातार प्रॉफिट गेन होता है। तो ये यहाँ इस पॉइंट से ये देखिए ये बढ़ रहा है लगातार। तो यहाँ तक बढ़ा, एक पॉइंट तक बढ़ा, तो ये हो गई अभिवृद्धि। उसके बाद गिरना शुरू हुआ। तो ये जो गिर रहा है तो ये प्रॉफिट में कमी आ रही है, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हुआ ह्रास। यहाँ तक हो गया ह्रास। अब उसके बाद यहाँ से ये नीचे जाना शुरू हो गया, यानी ट्रेंड लाइन के नीचे जा रहा है। तो ट्रेंड लाइन के नीचे जा रहा है तो ये कहलाता है अवसाद। कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक इसकी डिमांड नहीं होगी मार्केट में बनती, वहाँ तक जाएगा। लेकिन जहाँ से फिर से मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड बननी शुरू हुई तो फिर से ये ऊपर जाना शुरू करेगा, जो कहलाएगा पुनरुत्थान। तो ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। यानी जब मार्केट ऊपर की तरफ है तो अप ट्रेंड, मार्केट नीचे की तरफ है तो डाउन ट्रेंड। दोनों ट्रेंड बाजार में होते हैं, अप ट्रेंड भी होता है, डाउन ट्रेंड भी होता है। आपको इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोविड के टाइम पे मिला। कोविड के टाइम पे जो नेट की सेवाएं थीं वो अप ट्रेंड में थीं। ऑनलाइन की जो भी सेवाएं थी वो सब अप ट्रेंड में थी, लेकिन बाकी जो दुकानदार थे या जो मॉल्स वगैरह के थे उनका डाउन ट्रेंड था, क्योंकि उनका बाजार जो है पूरी तरह से लॉकडाउन के कारण बंद था। तो ये ट्रेंड को शो कर रही है लाइन, और उसके ऊपर ये कर्व उसकी जो है चरण को बता रहा है कि वो कैसे कैसे आगे मूव हो रहा है। अब ये जो चरण चल रहे हैं, ये जो चक्र चल रहा है, चाहे अप ट्रेंड का हो चाहे डाउन ट्रेंड का हो, ये नियमित नहीं होता है। नियमित का मतलब क्या है? ऐसे चक्र एक नियमित ढंग का प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनको अनियमित तथा असमान अवधि का पाया जाता है। देखने में लग रहा है कि ये एक ही जैसे हैं, अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में भी फिगर लग रहा है ना देखने में एक जैसे हैं। तो वही ये कह रहा है, नियमित ढंग का देखने में मिलता है, लेकिन ये जो समय इसमें आता है वो समय नियमित नहीं होता है। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कभी भी शुरू हो जाता है और कभी भी समाप्त हो जाता है। तो इसमें समय की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती है कि इस मूवमेंट से या इस समय से हमारा अप ट्रेंड चलेगा और इस समय से हमारा डाउन ट्रेंड चलेगा।
जिससे उनके व्यवहार का सांख्यिकीय विश्लेषण में पूर्वानुमान, उपनति तथा सामाजिक परिवर्तनों के विश्लेषण की तुलना में कम प्रभावी देखा गया है। मतलब कहने का है कि ये जो चक्र बना हुआ है, इस चक्र का जब सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है तो उसके आधार पर जो फोरकास्टिंग होती है, मतलब पूर्वानुमान जो होता है, जो उपनति होती है या जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, उनका जो विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है और उसको जब दोबारा फिर से कंपनी अप्लाई करती है तो वो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे पाते दूसरे सांख्यिकीय विश्लेषण की तुलना में। तो ये बता रहा है। अब इसके आगे ये क्या कह रहा है वो हम आपको बताते हैं कि एक काल श्रेणी में चक्रीय अथवा चक्रीय अनियमित संघटों को अलग करने से महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे होते हैं। तो कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो पहला जो इसमें उद्देश्य पूरा होता है वो होता है कि किसी व्यापार के उच्चावचनों की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए भूतकालीन चक्रीय व्यवहार की माप अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। उच्चावचन का मतलब होता है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन में बहुत तेज़ी से बढ़ता है और घटता है। तो व्यापार में जब बहुत तेज़ी से सेलिंग बढ़ जाए या सेलिंग घट जाए या प्रॉफिट बढ़ जाए, प्रॉफिट घट जाए, तो इसका अध्ययन करने के लिए जो पहले रिज़ल्ट आ चुके हैं चक्रीय व्यवहार के, उनकी माप जो है वो उपयोगी सिद्ध होती है उच्चावचन की जांच में। ये मापें इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देती हैं। तो कैसे प्रश्नों का उत्तर देती हैं? तो पहला कि यह व्यापार सामान्य चक्रीय प्रभावों से किस सीमा तक प्रभावित होता है, यानी चक्रीय प्रभाव। तो चक्रीय प्रभाव क्या है? हमने आपको 4 बताया है। वो चारों चक्रीय प्रभावों से कोई भी व्यापार कितना प्रभावित हो रहा है, यानी उसका उस व्यापार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस सीमा तक पड़ रहा है। क्या पूरा वो उसको डोमिनेट कर रहा है, आधा डोमिनेट कर रहा है, या 1/4 डोमिनेट कर रहा है, ये देखा जाता है। फर्म के उत्पादन, बिक्री, स्टॉक या कच्चे पदार्थों की कीमत आदि के सामान्य चक्रीय संरचना का समय, उतार चढ़ाव आदि का प्रतिरूप क्या है। मतलब फर्म में जो उत्पादन हो रहा है, बिक्री हो रही है, स्टॉक या कच्चे पदार्थ की कीमत क्या है, इन सभी के लिए जो चक्रीय संरचना का समय, उतार चढ़ाव बनाया गया है प्रतिरूप, वो कितना उस पर प्रभावित हो रहा है या उसको कितना जो है वो सूटेबल है, सूट कर रहा है। अगर सूट कर रहा है ज़्यादा तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं सूट करेगा तो कंपनी को लॉस होगा। यही सब जांच में जो है चक्रीय अनियमितता के संघटनों को पृथक करने से ये महत्वपूर्ण उद्देश्य की पहले तो पूर्ति होती है। अब दूसरे की बात करें। दूसरे में क्या है कि सफल व्यापारी वर्ग भविष्य के लिए नियोजन करते हैं। नियोजन के लिए पूर्वानुमान और पूर्वानुमान के लिए प्रतिरूप तथा तत्कालीन चक्रीय व्यवहार का ज्ञान ज़रूरी होता है। पूर्वानुमान की आर्थिक नियमितता विचारधारा में प्रतिरूप चक्रों की मापों का उपयोग किया जाता है, जो अतीत के चक्रों को सावधिक ढंग से भविष्य में पूर्वानुमान करने में करते हैं। इसमें ये कहना क्या चाह रहा है कि
जो व्यापारी वर्ग है वो भविष्य की जब प्लानिंग करता है तो प्लानिंग पूर्वानुमान और पूर्वानुमान के लिए जो प्रतिरूप तथा तत्कालिक चक्रीय व्यवहार का ज्ञान होता है उसी के आधार पर हम भविष्य की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग होने के बाद पूर्वानुमान की आर्थिक नियमितता विचारधारा में प्रतिरूप चक्रों की मापों का उपयोग किया जाता है। प्रतिरूप चक्रों की माप क्या है कि जो चक्र पहले बने हुए उन्हीं के आधार पर आगे भी क्या होगा ये देखा जाता है। जो अतीत के चक्रों को सावधिक ढंग से भविष्य में पूर्वानुमान करने में करते हैं, यानी जो चक्र पहले बन चुके थे उसी के आधार पर भविष्य में वो चक्र कितने और किस ढंग से और बन सकते हैं उसी का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो ये दूसरा उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य आता है व्यापारिक क्रियाओं के स्तर में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से नीति निर्धारण में चक्रीय माप उपयोगी रहती है। तो नीतियाँ जब बनाई जाती हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है चक्रीय माप। तो ये हमारा जो है सेकंड टॉपिक पूरा हुआ और सेकंड टॉपिक जो था वो था हमारा चक्रीय परिवर्तन। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ये है हमारा मौसमी उच्चावचन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन क्या होता है? काल श्रेणी में एक ही वर्ष में होने वाले नियमित अल्पकालीन उतार चढ़ाव को मौसमी परिवर्तन कहते हैं। यानी एक साल में कितनी बार नियमित रूप से थोड़े थोड़े समय पर उतार चढ़ाव हो रहा है उसी को मौसमी परिवर्तन कहते हैं। यह जलवायु, रीति रिवाज, परंपराओं व स्वभाव आदि से प्रभावित होती है। तो ये क्या है? जलवायु मतलब गर्मी, बरसात, ठंडा। रीति रिवाज क्या? जैसे होली है, दीपावली है, ईद है, बकरीद है, क्रिसमस है। हमारे यहाँ तो बहुत बहुत त्यौहार होते हैं और हर त्योहारों पर रीति रिवाज आते हैं अलग अलग। परंपराएं हैं, स्वभाव सबके अलग अलग हैं। तो ये सब जो है प्रभावित करते हैं। ये कई महीनों या सप्ताहों में दृष्टिगोचर होते हैं, यानी एक दिन का नहीं होता, कई महीने में दिखता है तथा प्रतिवर्ष इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है और हर साल ये काम होगा। ऐसा नहीं कि एक साल हुआ फिर नहीं होगा। भाई होली हर साल आएगी, दीपावली हर साल आएगी, ईद हर साल आएगी, बकरीद हर साल आएगी, क्रिसमस हर साल आएगी। तो वहाँ पे होता क्या है कि जब होली आती है तो कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, दीपावली आती है बर्तनों का व्यापार बढ़ जाता है, ईद आती है तो उस समय भी कपड़ों की सेल ज़्यादा होती है। तो मार्केट पर मौसम का उच्चावचन पड़ता है प्रभाव। अब बरसात आई है तो रेनी कोट ज़्यादा बिकेगा, छाता ज़्यादा बिकेगा, ऐसे शूज़ और स्लीपर्स बिकेंगे जो कि पानी में भीगने से ख़राब नहीं होते हैं। तो इन सब का इफ़ेक्ट पड़ता है। खाने पर देखें तो गर्मी में वेजिटेबल अलग टाइप की मिलती है, जाड़े में अलग तरीके की मिलती है। तो सब पर इसका मौसमी उच्चावचन का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखें, उदाहरण में लिखा है गर्म कपड़ों की मांग सर्दी में अधिक हो जाती है, आइसक्रीम व ठंडे पेय पदार्थों की मांग गर्मी में अधिक हो जाती है। तो ये सब का असर पड़ता है उन कंपनियों के ऊपर जो मौसम के हिसाब से अपने उत्पाद को बनाती हैं और बेचती हैं। अब बात करते हैं कि मौसमी उच्चावचन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली इसकी विशेषता है कि ये एक निश्चित समय अवधि में हर साल होता है। दूसरा ये है कि प्रतिवर्ष वृद्धि तथा ह्रास लगभग उसी अवधि में तथा लगभग उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में चला आ रहा है, यानी प्रॉफिट
और डिक्लाइन दोनों जो है एक निश्चित अनुपात में होता है। तो कंपनी को ये पता रहता है कि ऑफ सीज़न कब है, ऑन सीज़न कब है। कंपनी ये इसी शब्द का इस्तेमाल करती है, ऑफ सीज़न, ऑन सीज़न। अतः पुनरावृत्ति का स्थिर समय तथा पर्याप्त नियमित ढंग व मात्रा होती है। परिणाम स्वरूप उनकी माप तथा भविष्य के लिए पूर्वानुमान काफ़ी सूक्ष्मता से किया जा सकता है। अब जब ये कह क्या रहा है कि जब ऑफ सीज़न होता है तब कंपनी ये चेक करती है कि जब सीज़न आएगा तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, हम कौन से प्रोडक्ट और लॉन्च कर सकते हैं। उस हिसाब से वो योजनाएं बनाते हैं और प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं ऑफ सीज़न में, क्योंकि जब सीज़न ऑन रहेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो उस समय वो सप्लाई देना शुरू करेंगे, बैठ के बनाना शुरू नहीं करेंगे। अगर उस समय वो बनाना शुरू करेंगे तो बेचेंगे कब? तो वो ऑफ सीज़न में ही ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि जब सीज़न आएगा तो डिमांड कितनी बढ़ेगी, और उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्शन को करते हैं और स्टॉक बना के अपने पास रखते हैं। अब बात करते हैं मौसमी उच्चावचन के उद्देश्य की। तो इसका पहला उद्देश्य आता है भूतकाल में सामयिक व्यवहार का विश्लेषण करना, कि पहले क्या स्थिति थी, इसका विश्लेषण करने में मौसमी उच्चावचन से फ़ायदा होता है। अल्पकालीन नियोजन के लिए सामयिक परिवर्तनों का पूर्वानुमान करना। छोटे छोटे टाइम पीरियड, एक साल 12 महीने का होता है, तो उसके हिसाब से वो टारगेट करते हैं 3-3 महीने का। तो हर कंपनी 3-3 महीने का टारगेट बनाती है और उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो प्लानिंग करती है। तो ये जो प्लानिंग होती है ये सामयिक परिवर्तनों के पूर्वानुमान के आधार पर ही होती है। तो मौसमी उच्चावचन इसमें अच्छी भूमिका अदा करता है। तीसरा आता है चक्रीय उच्चावचनों को स्पष्ट करने के लिए सामयिकता को पृथक करना। अब चक्रीय उच्चावचन को बताने के लिए, सामयिकता को पृथक करने के लिए मौसमी उच्चावचन की ज़रूरत होती है। तो ये 3 उद्देश्य हैं जिनके लिए मौसमी उच्चावचन ज़रूरी हो जाता है। अब इसी में हमारा लास्ट टॉपिक आता है, वो है अनियमित परिवर्तन। अभी ये हो रहा होगा कि ये लास्ट टॉपिक कैसे है, तो इस वीडियो से पहले वाला आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे चार्ट था, उस चार्ट में 4 टॉपिक थे, 4 पॉइंट थे, तो ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो आइए अब इस चौथे टॉपिक की बात करते हैं। ये चौथा टॉपिक है अनियमित परिवर्तन। अनियमित मतलब जो नियम के अनुसार ना हो, कभी भी हो जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन जो कभी भी हो सकता है, आकस्मिक जिसे हम बोलते हैं, अचानक से कुछ भी परिवर्तित होता है बाजार में, तो उसे बोलते हैं अनियमित परिवर्तन। जैसे कोरोना काल आया, वो अनियमित परिवर्तन था, अचानक से आ गया। तो जब आकस्मिक कारणों से अनियमित उतार चढ़ाव आते हैं तो उसे क्रमहीन या अनियमित या दैव परिवर्तन कहते हैं। जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, युद्ध हो जाना, औद्योगिक संघर्ष हो जाना। इनके कारण जो उतार चढ़ाव आता है वो होता है अनियमित परिवर्तन। अब इस अनियमित परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाना असंभव होता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कब भूकंप आ जाएगा, कब बाढ़ आ जाएगी, कब युद्ध हो जाएगा, कब औद्योगिक संघर्ष हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। जैसे कोरोना हो गया, तो क्या किसी को पता थोड़ी था कि कोरोना आ जाएगा। तो ये जो है ये सब आकस्मिक परिवर्तन है, इसका पूर्वानुमान कोई भी नहीं लगा सकता। कभी भी परिवर्तन
हो जाते हैं और इतने भयंकर होते हैं कि श्रेणी में स्थायी परिवर्तन कर देते हैं। अब ये परिवर्तन इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि इतना प्रभावशाली होते हैं कि काल श्रेणी में पूरी तरह से स्थायित्व परिवर्तन कर देते हैं। अब कोई व्यक्ति कंपनी चला रहा होगा और कोविड के टाइम पर जो 2 साल मार्केट में मंदी आई तो उसका प्रभाव उसकी बैलेंस शीट पर नज़र आएगा जब वो दीर्घकालीन बैलेंस शीट का अवलोकन करेगा तब। तो ये काफ़ी प्रभावशाली होते हैं क्योंकि इनका जो प्रभाव होता है ना वो थोड़े समय के लिए नहीं होता, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कोविड की वजह से अभी भी वहाँ के मार्केट में अनियमित परिवर्तन चला ही आ रहा है, वो अभी भी स्टेबल नहीं हुए हैं। तो ये होता है इसमें। अब इसके आगे हम आपको बता रहे हैं अनियमित उच्चावचनों को मापने या उनको पृथक करने के लिए कोई भी सांख्यिकी तकनीक उपलब्ध नहीं है। यानी इसको मापने या इसका विश्लेषण करने के लिए कोई भी सांख्यिकी तकनीक उपलब्ध नहीं है। अतः उचित मानवीय निर्णय पर निर्भर रहना होता है। यानी जो कैलकुलेशन व्यक्ति करते हैं उनका जो निर्णय आता है उसी पर फर्म को आश्रित रहना होता है, उन्हीं के निर्णय को मान्यता देनी होती है। अनियमित परिवर्तन जो है ना ये लंबे समय के लिए नहीं होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये छोटे समय के लिए ही होते हैं लेकिन इनका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि दीर्घकालीन स्थिति में ये परिवर्तन कर देते हैं कंपनी की, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। भाई भूकंप थोड़े समय के लिए आता है, बाढ़ थोड़े समय के लिए आती है, लेकिन उसका जो नुकसान होता है और उस नुकसान से उबरता जब है कोई भी देश तो उसको काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है। इसीलिए अनियमित परिवर्तन में टाइम टेकन ज़्यादा होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और क्या सुधार करना चाहिए वो भी आप मुझे एकदम स्पष्ट रूप से मैसेज करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।